हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो मैंने आपसे कहा था कि 15 को मेडिटेशंस होंगे 5 डेज़ के, लेकिन वो मैं अभी पोस्टपोन कर रही हूँ क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था कि थोड़ा सा मेरे जो पापा जी हैं उनकी तबीयत डाउन चल रही है, तो इस वजह से मैं अभी नहीं करा पाऊँगी। तो दिवाली के बाद मैं बहुत जल्दी फिर से वो 5 डे का जो मेडिटेशन है वो मैं शुरू करने वाली हूँ। आज की जो चैनलिंग है आपने थंबनेल देख लिया ही होगा कि जिनको 9-9 की सिंक्योरिटी हो रही है और जिनको 7-7 की सिंक्योरिटी हो रही है, वो क्यों हो रही है और वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ। और थोड़ा सा मैं आपकी करंट एनर्जी के बारे में बताना चाहूँगी, फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, ठीक है, आप दोनों के लिए है। तो आपकी जो राइट नाउ की एनर्जी है वो थोड़ी सी फियर की एनर्जी चल रही है और आप बहुत डिटैच वाली एनर्जी को फील कर रहे हैं। डिटैच तो आप हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ना फियर में जा रहे हैं और आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। आपको आपके अंदर से घुटन जैसी एनर्जी फील हो रही है। आपको एक कभी कभी लगता है कि जैसे कि आप मेंटल डिस्टर्ब होने वाले हैं या मेंटली आपको कोई इशू हो रहा है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके बनाए हुए इशू हैं जो बाहर आ रहे हैं और आपको इन्हें अच्छे से देखने की ज़रूरत है और लेट गो करने की ज़रूरत है। और अभी आपको पता है कि आज की और कल की जो एनर्जी है, जो कल निकल चुकी है, कल मैं नहीं बना पाई थी, लेकिन कल नाइट से और अब पूरे सुबह से लेके शाम तक जो एनर्जी है वो बहुत हैवी एनर्जी रही है। बहुत हैवी एनर्जी को आपने फील किया है। तो ये जो एनर्जी चल रही है, आप सबको मैं पहले जो मेरी पिछली वीडियो है मैं उनमें बता चुकी हूँ कि हम सभी इस जर्नी को कंप्लीशन में चल रहे हैं। जर्नी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी के चलते ना इस जर्नी को रोकने के लिए कुछ इशू जो हैं बाहर आ रहे हैं और कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको बाहर इस चीज़ को कंप्लीट करने से रोक रही हैं। लेकिन आप ट्रस्ट कीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइम है, इसे निकल जाने के बाद आपकी जो लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आएंगी, वो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो आपके लिए भी मैसेज है कि आपको अभी इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप किसी फ़ियर से गुज़र रहे हैं तो उस फ़ियर को लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो उसे डिवाइन को सरेंडर कर देना है। क्योंकि आपको बेवजह से सोच के, बेवजह से उस पर टेंशन करके अपने आप को लो वाइब्रेशन में लेके नहीं जाना है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उन्हें लेट गो कर दो। ऐसे बोलो, देखो यूनिवर्स, जो भी आप जिनको मानते हैं कि मेरे बस में नहीं है, अब आप देख लेना। ये कह के और एक गहरी सी सांस लो और अपने आप को उस एनर्जी से बाहर ले आओ। वही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरा, जिनको 9-9 की सिंक्योरिटी हो रही है, वो इस वजह आपको ये मैसेज दे रही है कि आपका जो कर्मा है वो एक एंडिंग पे चल रहा है और जिसकी वजह से आपके राइट नाउ जो चीज़ें थोड़ा सा आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक के बाद चीज़ें कैसे हो रही हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं है और आप बस शांति से देख पा रहे हैं, शांत भी नहीं है, थोड़ा परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि आप एक कंप्लीशन पे हैं। आपका आपने अगर सुना हो टैरो में, टैरो रीडिंग अगर आपने सुना हो, तो वहाँ पे एक व्हील ऑफ फॉर्चून को बताया जाता है। तो वो एक जैसे वो एक पहिया घूमता है, तो ऐसे ही आपका एक सर्किल है जो घूम रहा है। तो ये जो सर्किल है एंडिंग पे है, तो इसमें आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी सी चीज़ें जब कंप्लीशन पे आ रही होती हैं तो थोड़ा सा वो हमें परेशान करना शुरू कर देती है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 9-9 नंबर आपको कंप्लीसन, साथ में आपको कुछ ऐसी चीज़ को लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है जो पैटर्न आपको बहुत पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था और बहुत ज़्यादा आप उस पैटर्न पे जी रहे थे या उस पैटर्न को आप आज़मा रहे थे, या कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में जिनकी आपको क्रेविंग हो रखी थी या हैबिट बन चुकी थी और उनको बार बार आपको मैसेज दिया जा रहा था। बार बार आपको काफ़ी लोगों से सुनने को मिला कि इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे थे। तो ये आपकी पुरानी पिछली आदतों को एंडिंग को लेके आया है। साथ में आपको कुछ ऐसा छोड़ना पड़ सकता है जो जिसके लिए अभी आप रेडी नहीं हैं, लेकिन आपको रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ का एंड होने से ही आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है।
और जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन डिटैच एनर्जी में है, तो आपको डिटैच होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए। मे बी अगर थोड़ा सा कंडीशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल से बाहर है, तो आपको शांत रहने की ज़रूरत है। आपको बेवजह के थॉट क्रिएट करके टेंशन लेने की या झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जितना हो सके कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखिए, कंफर्टेबल एनर्जी में रखिए और जितना हो सके पीसफुल रहने की कोशिश कीजिए। तो ये जो एनर्जी आपको मैं बता रही हूँ, ये थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकती है क्योंकि हैवी एनर्जी है। 2 दिन की जो है बहुत हैवी एनर्जी है, लेकिन आज की यानी 6 बजे के बाद से एनर्जी बहुत हल्की हो जाएगी और 7 और 8 होते-होते तक आप बिल्कुल लाइट एनर्जी को फ़ील करोगे। और ये जो कर्मा एंडिंग चल रहा है आपका, ये आप अच्छे से फ़ॉरगिव कीजिए और रिलैक्स कीजिए और अपने आप को हर उस चीज़ से बचाइए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी जनरेट हो रही है जो आपको बार-बार पुश कर रही है बोलने के लिए या कुछ क्रिएट करने के लिए या कुछ टॉक्सिक चीज़ों को जनरेट करने के लिए आपको बार-बार अंदर से पुश कर रही है। लेकिन एक एक छोटा-सा धागा आपको रोक रहा है, एक छोटी-सी लाइट आपको रोक लेती है। तो अगर आपको रुक रहे हैं, आपको भीतर से ये मैसेज आ रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, जाने दो, अभी रुकना चाहिए, तो आपको डेफ़िनेटली रुकने की ज़रूरत है। आपको आपका इंट्यूशन कह रहा है कि अभी आपको टेंशन या वरी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको जो 7-7 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, ये एक हायर स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपको लेके जाने के लिए मैसेज है। यानी कि दोनों इस टाइम अगर आपको दिख रहे हैं 7-7 और 9-9-9 का जो बहुत लॉन्ग पैटर्न आपको दिख रहा है, ओनली 999 नहीं, 9999 यानी बहुत पैटर्न आपको दिख रहा है। ये आपको एक बड़ी ब्लेसिंग की तरफ लेके आने का टाइम है और यही आपको बार बार एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड और डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि राइट नाउ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आ रहा है, बस ये थोड़ा सा टाइम ऑफ पीरियड है। इसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, इसमें आपको पीसफुल रहने की ज़रूरत है और अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही ये 9-9 की एनर्जी कंप्लीट हो रही है, 9-9 से मतलब है कि ये कर्मा एंडिंग आपका हो रहा है और इसके बाद आपका यूनियन है। यूनियन के साइन भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ये आपके लिए मैसेज है कि आप इस जर्नी की बहुत एंडिंग पे हैं और आपका परमानेंट हार्मनी यूनियन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और आपका बहुत जल्दी या 11-11 पोर्टल तक आपका यूनियन पॉसिबल है। तो अपने आप को इस टाइम कर्मा रिलीज़ करने दीजिए। जो हो रहा है अपने आप से, नेचर जो करा रही है उसे होने दीजिए और नेचर के अकॉर्डिंग चलिए। गो विद द फ्लो, जैसे एनर्जी चल रही है उसके अकॉर्डिंग चलना है। उसमें अपने आप को स्टक नहीं बनाना है, अपने आप को फंसाना नहीं है, अपने माइंड को यूज़ नहीं करना है। अपने आप को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करनी है। तो यार ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।